बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार कचौरी, करारी कचौरी। तो कचौरी बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी डो को तैयार कर लेंगे। डो के लिए मैंने ये 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। ये तकरीबन आधा किलो मैदा है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, हम इसमें नमक की शामिल कर देंगे और 2 पिंच के बराबर क्वार्टर टीस्पून इसमें हम इसकी मीठे सोडे की शामिल कर देंगे। ठीक हो गया है। और 2 चम्मच भर के हम इसमें ऑयल के शामिल कर देंगे। ये 2 चम्मच ऑयल के, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसे हम इसका ऑयल और ये तमाम अच्छे से यकजान करके फिर हम इसे नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर व्यूअर्स, हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। ये हमारा नीम गर्म पानी है और अपनी डो को अच्छे से हम गूंद लेंगे। हमने एक सख्त डो तैयार करनी है। ये देखें, ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट और मुलायम हो गई है। ये देखें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसे मैं ढक के साइड पे रख देती हूँ। तो हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं जो हमने इसमें फिल करनी है। कचौरियों की फिलिंग के लिए मैंने हाफ के जी चिकन का कीमा कर लिया है। ये देखें। और इसमें 2 अदद मैं दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल करूँगी। और बाकी के इसमें जो ये मिसाले मैं शामिल करूँगी, ये हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, लहसुन अदरक की पेस्ट, ये नमक और ज़ीरा और कुटी हुई ये धनिया, कुटा हुआ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए वीवर्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ये हम 4 चम्मच ऑयल के शामिल कर लेंगे। और इसमें हम ये क्यूब्स में कटी हुई 2 अदद के प्याज ये मैं शामिल कर लूँगी। और इसको हम हल्का सा भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। प्याज़ों का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ये चिकन शामिल कर दूँगी। ये कीमा बना लिया हमने चिकन का ना, हाफ के जी कीमा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। कीमे की हल्की सी भुनाई करूँगी 5 मिनट। फिर मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल करूँगी। 5 मिनट भुनाई के बाद ये देखिए चिकन का कीमे का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देंगे। लहसुन, मिर्चें, हल्दी, नमक, ज़ीरा, तमाम मसाले हम शामिल करके, मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। इसमें जो ये पानी है ये ड्राई हो जाएगा और हमारा कीमा भी अच्छे से गल जाएगा। व्यूअर्स, ये देखें, हमारा कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, और ये 2 अदद तकरीबन हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक। और ये धनिया इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस का शामिल कर दूंगी। इससे पहले लेमन जूस डालेंगे, थोड़ा सा इसका ये पानी ड्राई हो जाए, फिर मैं ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दूंगी। लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे ये हरी मिर्चें, धनिया, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर जो हमने, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। ये हमारा फिलिंग का मिक्सर हो गया बिल्कुल रेडी, बिल्कुल ड्राई। ये देखें। अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम कचौरियों में इसकी फिलिंग कैसे करते हैं। वीवर्स, कचौरियों की फिलिंग करने से पहले मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगी, जिसकी वजह से हमारी कचौरियाँ क्रिस्पी, पापड़ वाली, मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आप अगर देसी घी आपके घर में है और आप देसी घी पसंद करते हैं तो हाफ़ कप आप देसी घी का लेके उसे मेल्ट कर लें, या फिर दूसरा कोई सा भी घी। ऑयल से ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसके लिए हमें घी ही चाहिए, चाहे डालडा घी हो जाए या देसी घी हो जाए। तो हाफ़ कप लेके आप उसे मेल्ट कर लीजिए और उसमें आप तकरीबन 2 चम्मच भर के मैदे के, खुश्क मैदा जो मैंने अभी गूंदा, इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका क्या करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ जब मैं अपनी कचौरियों को बेलना स्टार्ट करूँगी।
ठीक है, ये रेडी हो गया। तो चलिए हम अब कचौरियाँ अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीवर्स, हम अपने पेड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं कचौरी के लिए। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये हमारी क्रिस्पी कैसे बनने वाली है। बिल्कुल ये देखें, ये छोटा सा साइज़, बिल्कुल इस साइज़ के तमाम पेड़े हम बना लेंगे। मैं ये तमाम पेड़े बना लूँ, फिर मैं आपको बेल के और इसको रोल करके दिखाती हूँ कि ये कैसे पापड़ वाली बन जाएगी। हमारे तमाम पेड़े रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसकी फिलिंग करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे पापड़ वाली बनाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। हम एक पेड़ा लेंगे, उसे ऐसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे, दोनों साइड पे उसके ये खुशका लगाएंगे और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसका इतना साइज़ करके इसके बाद अब हम क्या मैजिक करने वाले हैं। असल काम तो अब इसका शुरू होने वाला है। अब ज़रा आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। ये जो हमने मिक्सर तैयार किया था घी और मैदे का, तो वो अब हम इसमें लगाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे ऐसे और इसको हम फैला देंगे। इसी से आपकी ये क्रिस्पी बनने वाली है। और थोड़ा सा इसमें हम ये खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। यही चीज़ इसको पापड़ी वाली कचौरी बनाएगी। आप इस तरीके से बना के देखिएगा। और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे इस वाली साइड से, और इस पे भी हम थोड़ा सा डस्ट करेंगे। और ये अब ऐसे, जैसे अगर आपको चकोर पराठा अगर बनाना आपके घर में बनता होगा तो आप ये इजीली समझ जाएंगे। इस वाली तय में भी हम लगाएंगे ऐसे, और इधर भी हम डस्ट करेंगे ये मैदा और इसको कर देंगे फोल्ड। ये देखिए, ये ऐसा तैयार हो जाएगा। तो हम तमाम इसी तरह बना के रखते जाएंगे और फिर अभी मज़ीद इसको हम दोबारा एक दफ़ा बेल के और इसकी फिर हम फिलिंग कर देंगे। तो मैं तमाम ऐसे बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या कर। व्यूअर्स, हमने तमाम अपने ये चौरस पेड़े बना लिए। तो अब हम इसको मज़ीद इसकी रोटी बना के और इसके अंदर हम करते हैं अभी अपने कीमे की फिलिंग। इसको कचौरियों की हम शेप देते हैं। ये देखें, ऐसे करके इसको अब हल्के हाथ से हम बेलेंगे। जितने हमने अपने कचौरी का साइज़ रखना है तकरीबन बस उतना इसको बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। इस तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी कचौरियाँ बहुत पापड़ वाली खस्ता जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं, बिल्कुल आपको वही टेस्ट आएगा। बस इसका इतना ही साइज़ रखना है कि बस। अब हम इसको हाथ में दरमियान में रख के ऐसे, और हमने जो ये कीमा फिलिंग हम इसमें अब करेंगे, जो हमने ये तैयार किया है अपना कीमा, 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितनी भी चाहिए। इसके जो कोने हैं इनको हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे दोनों साइडों पे, इधर भी और इस वाली साइड पे भी। और इस तरह हम इनको आपस में पकड़ के अच्छे से प्रेस कर देंगे। और इधर वाले कॉर्नर को भी ऐसे ही प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। और इन साइडों को ऐसे हम प्रेस करके इस साइड पे करते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी कचौरी की फिलिंग हो गई है रेडी। अब हम तमाम इसी तरह कर लें और ऊपर से थोड़ा सा ऐसे हम प्रेस कर देंगे इनको। हम तमाम अपनी ये प्रेस कर लें, फिल कर लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर इनको हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, इसी तरीके से मैं अपनी तमाम कचौरियाँ रेडी कर लूँगी। ये तमाम मैं फिलिंग कर लूँ इसकी, फिर हम आते हैं इसको फ्राई करने की साइड पे। ठीक हो गया। ये देखें, तमाम को आपने ऐसे ही हल्के हाथ से आपने इसको थोड़ा बड़ा करना है और फिर इसमें ये मिक्सर डाल के, ये देखिए, इसको आप हाथों से प्रेस करते जाएंगे। चाहें तो आप कोने को थोड़ा सा गीला करके कर दें या इस तरीके से कर दें, दोनों तरीके ही इसी हैं। तमाम मैं ऐसे बना लूँ, फिर मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ।
व्यूअर्स, ये हमारी तमाम कचौरियाँ रेडी हो गई हैं, ये मैंने फिलिंग कर ली है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है, तो अब हम इसको कढ़ाई में डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह। तकरीबन 10 मिनट तक हमने हल्की हीट पे इनको फ्राई किया है। ये देखें, इनमें ऑयल इतना होना चाहिए कि ये बिल्कुल उसमें डिप हो जाए और हीट बिल्कुल हल्की। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी हो गई है। अब हम इन्हें निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस माशाल्लाह ये बहुत क्रिस्पी बनी है। डिश आउट करते हैं और हम इन्हें अब इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। व्यूअर्स, हमारी तमाम कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसे इमली की चटनी या फिर दही की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।